गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेसन 1 हम लोगों ने पढ़ लिया, वर्ग 10 के संस्कृत चैप्टर संस्कृत पुस्तक का। लेसन 2 भी हम लोगों ने पढ़ लिया, पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलस कथा। अलस कथा यानी आलसियों की कथा। ओके, आई होप आप ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़े होइएगा। आज 3 नंबर चैप्टर पढ़ने में और भी मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से एक जगह ध्यान केंद्रित करके पढ़िएगा। चलिए हम लोग चलते हैं इसके पाठ परिचय पे। अलस कथा जो जो क्या है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है और पुरुष के परीक्षाओं के बारे में बताया गया है, उसके व्यवहार के बारे में, आलसियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए, आप लोगों को पता है कि पुस्तक का हमारा ये होम पेज है और अलस कथा। चलिए, हम लोग पढ़े थे, इसमें 4 सेक्शन ये क्या की पुस्तक बटा हुआ है, पदात्मक, कथात्मक, तो संवादात्मक है और निबंधात्मक है। इसमें से क्या कहते हैं, ये जो कथात्मक पाठ है यानी कथा के रूप में जो है, वो उसमें पहला चैप्टर आपका दिया गया है अलस कथा। अलस कथा जो बोला है कि यह विद्यापति कवि का नाम पता ही होगा आप लोगों को। यह विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, कथा ग्रंथ से, पुस्तक का नाम है पुरुष परीक्षा, जो क्या है कथा यानी कहानी का ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा, एक लघु कथा है और लिया किससे गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। और पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, विद्यापति है। ठीक, अब पर समझते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति जो क्या कहते हैं, मैथिली, अवहट और संस्कृत, ये तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना किए थे। यानी विद्यापति क्या किए थे, मैथिली भी लिखे थे, अवहट में भी लिखे थे और संस्कृत में भी लिखे थे, और तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना कर दी है। तो विद्यापति किस किस भाषा में लिखे थे, मैथिली, अवहट और संस्कृत में। पुरुष परीक्षा में बताया गया है धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषय से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। धर्म से संबंधित अनेक कथाएं लिखे हैं, अर्थ यानी धन दौलत रुपये पैसा के संबंध में, काम के संबंध में क्या की है, बहुत सारे कथाएं दी है जो लिखे हैं, जो कौन, विद्यापति। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अलस कथा, इसमें आलसियों यानी आलस को दूर कैसे किया जाए और आलस को दूर क्यों करना जाए, क्यों किया जाए, इसके बारे में अलस कथा में बताया गया है। और इस पाठ से संसार के विचित्र गतिविधि का भी परिचय होता है। और ये पाठ पढ़ने से हमें संसार में लोगों के भी जो गति भावना है वो सब का भी हम लोग को कहते हैं परिचय मिलेगा। चलिए हम चलते हैं अपने लेसन पे। हम अपने लेसन पे आ गए। लेसन है तृतीय लेसन अलस कथा। अलस कथा के रचनाकार कौन, विद्यापति। अलस कथा कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। चलिए, बोला गया है जो यह जो पाठ है, अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। यानी यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ है, जो पुरुष परीक्षा नामक कहते हैं कथा ग्रंथ का अंश भाग है। ये अलस कथा किस ग्रंथ का भाग है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का भाग है। और पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, विद्यापति। और हम लोगों ने पढ़े कि विद्यापति क्या क्या जानते थे, मैथिली जानते थे, अवहट जानते थे और संस्कृत, तीनों भाषाओं में ग्रंथ लिखे थे। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। ये जो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में
जो मानव के गुण कथा रूप में है, जो क्या करता है, मानव के विभिन्न गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है, उसके दोषों के बारे में बताया गया है, और ये गुण और दोष के उपाय यानी उससे निराकरण कैसे पाया जाए, निराकरणी उस दोष को दूर करने के बारे में शिक्षा दी गई, बताया गया है कि दोष को दूर कैसे किया जाए। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसिफ। विद्यापति थे जो क्या थे, लोकप्रिय मैथिली कवि थे, मैथिली। और ये कौन कौन भाषा जानते थे, मैथिली, संस्कृत और अवहट, तीनों भाषा जानते थे। ओके। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभृता अस्ति। अभी भी संस्कृत ग्रंथ के निर्माण में विद्यापति क्या है, विद्यापति की रचना बहुत ही विशिष्ट है, और संस्कृत विषय में भी क्या है, उनकी स्थान बहुत विशिष्ट है। इसलिए क्या है, विद्यापति अभी भी प्रसिद्ध है, किसके कारण, अपने लेखन शक्ति के कारण, लेखन कौशल के कारण अभी भी क्या प्रसिद्ध है विद्यापति, जो मैथिली थे। प्रस्तुत पाठे आलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुतो विद्यते। यानी इस आलस नामक दोष, यानी प्रस्तुत पाठ में आलस नाम के दोष के निरूपण के लिए इस कथा को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यानी ये कथा को पढ़ने से व्यंग मतलब क्या, हंसी के तौर पे, हंसी मजाक के तौर पे ये कहानी को समझाया गया है। अलस कथा, व्यंग मतलब होता है हंसी मजाक, व्यंग्यात्मक, हंसना, विद्यते यानी किसी खिंचाई करना। अगर नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, यानी नीतिकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नीति बनाने वाले हैं, वो लोग आलस को अपना शत्रु के रूप में देखते हैं। यानी आलस को शत्रु कौन मानते हैं, नीतिकार लोग। नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं, रिपु, रिपु यानी शत्रु, दुश्मन मानते हैं आलस को। अभी तक हम लोगों ने इसके कहते हैं परिचय को पढ़ा। इसमें कहा गया है विद्यापति ने इसकी रचना की है, किसकी, अलस कथा की। और अलस कथा कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और पुरुष परीक्षा जो संस्कृत सरल भाषा में लिखा गया कथा के रूप में है, जो मानव के विभिन्न गुणों के बारे में बताता है और उसके बारे में वर्णन भी करता है, और दोष के बारे में भी बताता है, और दोष को दूर करने के उपाय में को भी बताता है। विद्यापति जो लोकप्रिय मैथिली कवि थे, अभी भी क्या है, संस्कृत ग्रंथ के निर्माण में विद्यापति का क्या उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। और इस पाठ को समझने के लिए क्या कहते हैं, इसमें व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अलस कथा पाठ को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, और नीतिकार लोग आलस को अपना शत्रु मानते हैं। ठीक, कह रहा है आसीत थे मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री थे, यानी वीरेश्वर नाम का मंत्री जो मिथिला में थे। स स्वभावात् दानशीलम कारुणिकश्च सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयश्च प्रत्यमिच्छा भोजनम दापयति। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपन्य वस्त्रे दापयति यति। यानी कह रहा है कि वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, और वह इस स्वभाव से क्या दानशील, दानी व्यक्ति, कारुणिक, दयावान व्यक्ति, और सभी दुर्गति लोगों के मतलब क्या, जो दुख में है, कष्ट में है, उसको प्रत्येक दिन क्या करते, इच्छा भर भोजन देते थे। किसको, जो कष्ट में है, दुख में है, उसको। तन्मध्य उसी बीच आलसेभ्यो, आलसियों को भी, पन्य वस्त्र दापयति, क्या करते, आलसियों को भी वस्त्र और क्या थे, भोजन देते। कौन, वीरेश्वर नामक मंत्री। यत कहा गया है निर्गति नाम च सर्वेषामलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते क्रतु जठेरानपि वहिना। यानी दुखी, निर्गति नाम च सर्वेषाम यानी प्रथमो मत, दुखी व्यक्तियों में, दुखी लोगों में सबसे पहला स्थान, सर्वेषामलसाम यानी प्रथम मत यानी पहला मत, पहला स्थान
आलसियों का आता है किंचित क्षमते क्रतु जठेरा अपनी। पहला स्थान क्यों आता है? क्योंकि इनका मुख्य काम होता है, इनका मुख्य मन में बैठा हुआ आता है और ये हमेशा सोचते हैं, कहते हैं ये लोग आलसी लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन कोई काम नहीं करना चाहते हैं। कौन? आलसी लोग। इसलिए निर्गति लोगों में यानी दुर्गति लोगों में यानी दुखी मनुष्यों में सबसे पहला स्थान आलसियों का होता है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते हैं। इसके बाद कहा गया है कि किंचित क्षमते क्रतु जठेरानपि वहिना, यानी आलसी लोग क्या करते हैं? पेट की आग भी सह लेते हैं, यानी पेट की भूख यानी भूख भी सहन कर लेते हैं लेकिन कोई परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। किंचित क्षमते, कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। कौन? आलसी लोग। तो इस श्लोक का अर्थ हम लोग लिख सकते हैं कि दुखी व्यक्तियों में पहला स्थान, पहला मत आलसियों का होता है। इनका मुख्य लक्ष्य यह होता है कि भूखे रह सकते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। उसके बाद अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आलसी लोग क्या करते हैं? पेट की आग जठरान अपी यानी पेट की आग, जठर की अग्नि को क्या करते हैं? सहन कर लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कौन? आलसी लोग। ततो अलसा पुरुषा नाम तत्रेष्टा लाभम श्रुत्वा, सुनकर वह वस्तुंद परिमृजातस्त्र वर्तुर्ली बभूयत, यानी कहा गया है कि इसके बाद आलसी लोग यानी क्या, लोगों को पता चला, क्या पता चला कि श्रुत्वा, सुनकर लोगों को मालूम चला कि वहाँ खूब धन, बहुत अधिक मात्रा में खूब धन क्या हो रहा? बट रहा है, फ्री में बट रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बट रहा है कहीं एक जगह पे। तो सभी लोग क्या करते हैं? सभी लोग जैसे ही सुने कि फ्री बट रहा है दौड़ जाते हैं कटोरा, मतलब क्या, सॉरी कटोरा नहीं, मतलब अपना तोन लिए हुए, फ्री का भोजन, फ्री का रहना खाना, एकदम चले गए, मेहनत करना नहीं, दौड़ धूप के चले गए। क्योंकि कहा गया है, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है स्थिति स्वकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतव, यानी कौन ऐसा जीव है, केन धावन्ति जंतव, कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख, अपने समान जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर उसकी ओर दौड़ते हैं। अब सुख अपने जाति मतलब मानव जाति के सुख को देखकर, यानी कोई व्यक्ति को फ्री में खाना मिल रहा है और कोई व्यक्ति रात दिन काम करके तब खाना खा रहा है, तो वो लोग क्यों नहीं चाहे कि हम बिना काम किए हुए भी, जो बिना काम किए हुए वो इसे खा रहे, हम भी, मुझे भी मिले। यही कह रहा है कि समान जाति के लोग कौन नहीं चाहते हैं कि मुझे फ्री का खाना मिले अगर किसी को मिल रहा है तो। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है पश्चादलसानाम सुखम दृष्ट्वा धित्वा अपि कृतिमालस्याम दर्शित्वा भोज्यम गृहंती। उसके बाद, इसके बाद सभी लोग जब वहां जाके टूट पड़ने लगे तो क्या कहते हैं? उसके बाद आलसियों क्या होने लगा? दृष्टवा यानी उसके बाद आलसी, दृष्टवा देखकर, धूर्त मतलब तेज, होशियार, बनावटी, कृत्रिम आलस्याम यानी बनावटी आलसी, यानी जो वास्तव में आलसी नहीं है वो भी आलसी का रूप देख के क्या करने लगा? प्रत्येक दिन भोजन ग्रहण करने लगा, कहीं आगे खाना खाने लगा, भोज्यम गृहंती, भोजन करने लगे वो लोग। तदंतरम मलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनियोगी पुरुषे परामर्शम। उसके बाद जैसे ही आलसियों की संख्या बढ़ने लगी, धूर्त आलसी, बनावटी आलसी की संख्या बढ़ने लगी तो खपत बढ़ गया, और खपत जैसे ही बढ़ गया उसके बाद तदंतरम बाद में अलसालायाम बहुद्रव्यम, बहुत अधिक मात्रा में खर्च बढ़ गया, मतलब धन की खपत ज्यादा होने लगी। देख कर तनियोगी पुरुष से, जो वहां पुरुष थे, जो धन बांट रहा था, वहां पे जो व्यक्ति काम दिया गया था वो क्या किया? विचार किया, परामर्शम, विचार किया
यद क्षम बुद्धिया करुणया केवल केवल मत्स्यभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। यानी कह रहा है कि यहाँ जो वस्त्र, यहाँ जो खाना मिलता है, यहाँ जो भोजन मिलता है फ्री में, ये स्वामी के द्वारा जो बुद्धि में कमजोर है, ठीक ना, यानी बुद्धि में कमजोर यानी बुद्धि से हीन पर दया करके राजा ने क्या किए हैं, उसके बीच स्वामी यानी उसके बीच वस्तु देते हैं, भोजन देते हैं। लेकिन कपटे न अलसा अपि गृहंती इत्यस्माकं प्रमाद। लेकिन क्या होने लगा कि यहाँ पे कपट आलसी यानी कपटी लोग भी क्या होने लगे, आके भोजन ग्रहण करने लगे, जिससे क्या हो गई है, जिससे खपत यानी जितना खपत पहले था उससे अधिक खपत क्या होने लगा, अब होने लगा। यानी इत्यस्माकं प्रमाद, प्रमाद में होता है आलसी, यानी क्या होने लगा, ज्यादा आलसी की संख्या बढ़ गई और खपत बढ़ गया। यदि भवती तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्म इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसालायां तन्योगी पुरुषा वहिना दापित्वा निरूपयामासु। यानी कह रहा है कि यदि हो सके तदालसालाम पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्म, यदि हो सके तो इस अलसशालाओं में क्या किया जाए, इस परीक्षा लिया जाए, जांच किया जाए। और कहते हैं ऐसा विचार करके क्या किए, प्रसुप्त, ऐसा विचार करके प्रसुप्तेषु सोए हुए समय में क्या कर दिए, आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा गया, ठीक ना। यानी परामर्श किए क्यों ना हमें आलसियों की क्या कहते हैं, जांच ली जाए कि कौन आलसी है और कौन बनावटी आलसी है, कौन धूर्त आलसी बन के आया है। ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध मग्नि दृष्टवा धृतो सर्वे पलायिता। यानी क्या हो गए, उसके बाद वो घर में आग लगा दिए, और आग लगाने के बाद क्या होने लगा, आग जैसे ही वो बढ़ा, आग जैसे ही बढ़ा तो क्या होने लगा, गृह यानी घर में आग लगने के बाद वो बढ़ा तो दृष्टवा देखकर धूर्त यानी जो बनावटी थे, जो चालाक होशियार आलसी बन के आए थे, सर्वे पलायिता सभी क्या हो गए, पलायन हो गए, यानी वहां से भाग गए। पश्चादी सदलसा अपि पलायिता। उसके बाद क्या होने लगे, जो भागने योग्य थे आलसी, जो उसके बाद क्या थे, भागने योग्य आलसी थे, उसके बाद भी क्या होने लगे, वो भी जो सक्षम थे भागने में वो भी भाग गए, यानी वहां से निकल गए। कब, जब घर में आग बढ़ा तब। चत्वारा पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्पर मालपंती। यानी 4 पुरुष, कितने, 4 पुरुष वहीं सोए के सोए रह गए, यानी सोए थे, 4 पुरुष नहीं भागे। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम। एक व्यक्ति ने वस्त्र से मुख को ढक यानी कपड़ा से मुख को ढक के बोला, अहो कथमेयम कोलाहल। अरे किस चीज की हल्ला हो रही है, क्यों कोलाहल मचा हुआ है। द्वितीय नोक्तम, तो दूसरा व्यक्ति ने बोला, सकर्यते यस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। यानी लगता है, पहले ने कहा अहो कथमेहम कोलाहल, किस चीज के कोलाहल है, क्यों हल्ला हो रही है। दूसरा ने क्या बोला, तर्कस्ते यदस्मिन, यानी लगता है गृह यानी घर में आग लग गई है, लगता है घर में आग लग गई है। कौन बोला था, द्वितीय व्यक्ति ने बोला। तृतीय नुक्तम, तो तीसरे व्यक्ति ने कहा, को अपि, कोई भी नहीं, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यानी कोई धार्मिक नहीं है यहाँ पे कोई धार्मिक नहीं है। धार्मिक तो दयावान व्यक्ति। यह इदानीम जलाद्रैव शोभी कटेवास्मान प्राविनोति। यानी प्राविनोति क्या होता है, ढक देना, प्राविनोति ढक देना, अपाविर्नु हटा देना, पाविर्नु ढक देना, ठीक। वही कह रहा है, कोई यहाँ पे धार्मिक, कोपी तथा धार्मिक नास्ति,
जो क्या करे, य इदानीम जलाद्रे व शोभी कटे वासमान प्राविनोति, यानी क्या करे, कपड़े को जल से भिगा के मुझे ढक दे। तीसरे व्यक्ति ने कहा कपड़े से भिगा के मुझे ढक दे। चतुर्थे नोक्तम, तो चौथे व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे वाचाल, अरे मूर्ख, कति वचनानी, क्या बोल रहे हो, तुम सकनुते, शांत नहीं रह सकते। चौथे ने बोला, अरे मूर्ख, कितना बोलते हो, कति वचनानी, वक्तुम सकनुतु, यानी शांत नहीं रह सकते। तुस्निम कथम न तिष्ठता, यानी तुम लोग बिना कहे हुए नहीं रह सकते। तो चारों को चारों बारे में एक बार और देख लेते हैं क्या कहा। पहले व्यक्ति ने कहा, अहो कथमय कोलाहला, मुंह ढक के सोया हुआ था, चारों के चारों घर में आग लगी हुई है, इन चारों को कोई पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं चारों, अहो क्या किस चीज की हल्ला हो रही है। तो दूसरे ने कहा, लगता है घर में आग लग गया। तीसरे ने कहा, तीसरे तो और आलसी की क्या कहते हैं, बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो यहाँ मुझे क्या करे, कपड़े को जल से भिगा के ढक दे। और चौथे ने कहा, चौथे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है उसे, बोला अरे वाचाल, अरे मूर्ख, तुम लोग क्यों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते। सोचो इतने आलसी हो गए कि उसे अपनी प्राण, उसके जान का भी डर नहीं है कि हम लोग आग में घिरे हुए हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, ततश्च तुर्नामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वहिनः च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयेन चत्वारो अपल्सा केशेष्वा वा कृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिर्कीर्ता, यानी वो जो थे चारों जो आपस में, यानी वे लोग आपस में जो वार्तालाप कर रहे थे, विचार कर रहे थे, एक दूसरे के से बात कर रहे थे, ये सब देखने के बाद नियोगी पुरुष, यानी वहाँ पे जो पुरुष थे, वहाँ के जो संचालक थे, संचालन करने वाले, वो पुरुष कहते हैं वर्ध, यानी मरने के भय से उस चारों पुरुष को केस पकड़ के घर से बाहर निकाला, चारों को, यानी चारों का किया, केस पकड़ के बाहर निकाला। लेकिन वो चारों के चारों बाहर अपने से नहीं निकले। सोचो इतना आलसी थे, यानी वो चारों आलसी नहीं थे, बल्कि आलस में टॉप कर गए थे चारों के चारों। पश्चातानाक्लोक्य तनियोगी भी पठितम, उसके बाद तनियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया, पढ़ दिया गया, पतिरेव गति स्त्री नाम वाला नाम जननी गति नालसानाम गति क्वचि लोके कारुणिकम बिना, यानी पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी पति की रक्षा, पत्नी यानी स्त्रियों की रक्षा उसके पति से होती है, यानी पति से होती है। पति क्या करता है, स्त्री की रक्षा करता है। वाला नाम जननी गति, और बालक की रक्षा उसकी माँ से होती है। स्त्रियों की गति उसके पति से होती है, बालक की गति उसके माँ से होती है। नाल सानाम गति कौचिलोके कारुणिकम बिना, और आलसियों की गति, आलस्यो व्यक्ति की गति, यानी आलसियों व्यक्ति की सहायता कारुणिक व्यक्ति, यानी कि जो दयावान व्यक्ति होते हैं उससे होते हैं। ठीक, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, स्त्रियों की रक्षा, यानी स्त्रियों की रक्षा कौन करते हैं, पति हो। स्त्रियों के रक्षक यानी बॉडीगार्ड पति होते हैं, बच्चों के रक्षक उसकी माँ होती है। लेकिन आलसी व्यक्ति, यानी आलसी व्यक्ति होते हैं उसके रक्षक दयावान पुरुष होते हैं, अथवा संसार में आलसियों की क्या होती है, संसार में आलसियों की गति दयावान व्यक्ति से होती है। अगर दयावान व्यक्ति नहीं होगा तो आलस करके ही मर जाएगा। ठीक, चारों क्या किए, चारों को वो बाहर निकाला, मरने से बचा। अब उसके बाद कहा गया पश्चातेषु चतुर्वलसेषु ततोप्याधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास, यानी उसके बाद उस चारों को क्या किया गया, उससे भी अधिक धन देने
जाने लगा। वो चारों, ये चारों क्या किए? आलसी नहीं थे बल्कि महान आलसी थे वो लोग, ठीक ना। इसलिए कहा गया आलस हमें नहीं करना चाहिए, यानी प्राण तक भी त्याग देगा आलसी से। आगे चलते योग्यता विस्तार पे कह रहा है हम, ये जो पाठ पढ़े हम, ठीक ना, अस्य पाठस्य, यह पाठ, अयम संदेश अस्ति यत आलस्यम महान रोग अस्ति। इस पाठ का मुख्य संदेश यह है कि आलस्य जो है वो सबसे महान रोग है। क्या है? सबसे महान रोग है, ठीक ना। आलस्य सहायकम प्राय को अपि न भवति, यानी आलसियों के सहायक, यानी आलसियों को सहायता करने वाले क्या होते हैं? कोई नहीं होते हैं। प्राय, प्राय मतलब क्या कहते हैं? प्राय कोई नहीं होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए कहा गया था अतः जीवने आलस्यम सर्वथा त्याज्यम। इसलिए कहना चाहिए हमें जीवन से आलस को त्याग देना चाहिए। आलस्य संबंधे नीति श्लोक कथयति, आलस के संबंध में नीति श्लोक में कहा गया है कि आलस्यम ही न मनुष्य नाम शरीरस्थो महारिपु ना अस्त्युधमस्मो बंधु, नास्त्युधमस्मो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। यानी कहने का मतलब है, कथन से तात्पर्य, कहने का तात्पर्य अस्ति यह है कि शरीरे स्थित, शरीर में स्थित शत्रु दुश्मन, आलस्याम अस्ति, यानी शरीर में स्थित जो दुश्मन है वो क्या है? आलस्य। यानी आलस्य क्या है? शरीर में स्थित दुश्मन है। मनुष्य शरीरे आलस्य शत्रु विनाशाय उद्यम, यानी परिश्रम, नाम मित्रम अपि अस्ति, यानी कह रहा है मनुष्य के शरीर में आलस्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य अपने शरीर से आलस्य को विनाश, यानी उसको छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से क्या होता है? उद्यम मतलब क्या होता है? तथा अपने परिश्रम को क्या करना चाहिए? मित्र के रूप में देना चाहिए। मतलब कि मनुष्य का मित्र कौन? परिश्रम, उद्यम होता है। परिश्रम यानी उद्यम होता है। और मनुष्य का दुश्मन कौन? आलस। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस कौन है? शत्रु कौन है? आलस है। और मनुष्य का मित्र कौन है? परिश्रम यानी उद्यम है। संप्रति विद्यार्थी स्वयमेव चिंतयतु, क्या करना चाहिए इस विषय में? विद्यार्थी अब क्या करे? खुद सोचे, स्वयं सोचे। मनुष्यम यदि जीवने उन्नति विकासम व इच्छति, यदि मनुष्य अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, विकास करना चाहता है, यानी विकास करने की इच्छा होती है, तहिर आलस्यम त्यक्त्वा उद्यमम करोति, तो क्या करना चाहिए? तो आलस्य को छोड़कर, आलस्यम को छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, उद्यमम मेहनत करना चाहिए। यानी जिसे अपने जीवन में विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, वो अपने क्या करना चाहिए? अपने जीवन से आलस्य को दूर करना चाहिए। पुनः कथितम, फिर से कहा गया है, पुनः कथितम फिर से कहा गया है, षड दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति मिच्छता, यानी 6 दोष, षड दोषा 6 दोष पुरुष ने हत्याभ्याम, उसका गला घोट देना चाहिए। 6 दोष, 6 दोष को, दोष यानी क्या हो सकता है? अवगुण को, 6 अवगुण को क्या करना चाहिए? अपने शरीर से उसको दूर करना चाहिए, मतलब उसका गला घोट देना चाहिए। 6 दोष को दूर करना चाहिए। भूति मिच्छता, ठीक ना, निद्रा, उनमें से निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, विरक्ति, यानी कह रहा है कि उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को, अपने जीवन में उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को 6 दोष को छोड़ देना चाहिए, दूर करना चाहिए। उनमें से 6 दोष कौन कौन सा? निंद्रा, जो नींद, अधिक नींद आना, तंद्रा यानी ऊँघना, झपकी मतलब कहते हैं जगे हुए फिर भी उसे नींद आ रही है, उसका ध्यान नींद पे ही, तंद्रा है, डर, लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, ये सब डर छोड़ देना चाहिए। क्रोध, गुस्सा करके अपना ही नाश हो जाता है, इसे भी छोड़ देना चाहिए। आलस्य,
आलस करने से कोई काम होता ही नहीं है, तो आलस ही हो गया। दीर्घ सूत्रता यानी कोई भी काम को आराम से लंबे समय तक करना, ठीक है ना, वो क्या होता है, दीर्घ सूत्रता कहलाता है। तो हमें कौन कौन दोष छोड़ देना चाहिए? निंद्रा, तुंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष को छोड़ देना चाहिए, ताकि क्या हो सके, मानव अपने जीवन में विकास कर सके। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है यहीं। अब हम लोग कहते हैं 2 बात आया, एक आलस आया और एक आलसी आया। इस दोनों के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोचिए थोड़ा आप लोग। आलस और आलसी में क्या अंतर है? आलस यही होता है कि कोई भी काम को आराम से देर से करना या करने की इच्छा ना करना, ना, या वो उस काम को करने से बचना कि नहीं कैसे हम इस काम से बच सके, वो आलस हुआ। और जो व्यक्ति ये काम करता है, इसे हम लोग सुस्त या निकम्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलसी व्यक्ति जीवन में क्या करता है, सक्रिय यानी एक्टिव नहीं रहता है, एक्टिव, और वह अपना काम समय से करता ही नहीं है। इस स्वभाव के लोग क्या करते हैं, यानी जो आलसी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, काम यानी काम से बचने के लिए बहाने ढूंढते हैं या उस काम को दूसरे से करवाते हैं। आलसी लोग, आलस हो गया कि कोई भी काम क्या करना, देर से करना या उसको नहीं करने की इच्छा देना, करना ही नहीं, आलसी। और जो व्यक्ति ये सब काम करते हैं वो आलसी होता है। आलस और आलसी हम लोगों ने पढ़ा, आलस कथा के बारे में पढ़ लिए, तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग एक बार और ध्यान से देखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से अब छूटना नहीं चाहिए। सभी का सभी ऑब्जेक्टिव अगर देख लीजिएगा एक बार सही से तो याद हो जाएगा। अब कुछ दिन के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव इसका भी लिखा देंगे, समझा देंगे। तो चलते हैं हम लोग, आप लोग देखे, समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। ओके, बाय।